नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने YouTube चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, तो कथन में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? कथन क्या दिया है हमें? कथन दिया है 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू 1114। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको इस तरफ ले जाएंगे और घटा देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा अपने पास 5P9 प्लस 2Q8 बराबर 7 को 4 को माने 14, 14 में से 7 गया, बचे 7, हाथ सिलाई 1, 2 और 1 मिलके हुआ 3। 1 को माने कितने अपन ने? 11, 11 में से 3 गया, कितने बचे दोस्तों? 8 बचे, हाथ सिलाई 1, 3 और 1 मिलके हुआ 4। ठीक है दोस्तों, 1 को माने 11, 11 में से 4 गए, बचे कितने? 7, हासिल आई 1, 1 को 1 माना 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 787। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 8 और 9 मिलके कितने हो गए? 17, 17 की 7, हासिलाई कितनी आई दोस्तों? हासिलाई आई 1। ठीक है, फिर अगली संख्या ली है, दी है यहाँ पे 8, मतलब P धन Q धन 1 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ दिया है 5 और 2 मिला के 7, तो यहाँ पे कितना आएगा? Q का मान अधिकतम कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। Q का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों? अधिकतम मान होगा कितना दोस्तों? 7 होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चला आपको? ये समझ में आया? 8 और 9 मिलके हो गए 17, 17 की 7, हासिलाई 1। अब 8 में से 1 घटा दो, कितने बचे दोस्तों? 7 बचे, है ना? क्योंकि हासिलाई जो आई थी वो इसमें से 1 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा दोस्तों। P का मान रख देंगे अपन 0, Q का मान हो जाएगा 7। बस यही अपना उत्तर है दोस्तों। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया है, 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। अब हमें पता है कि 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभक्त है वह 6 से भी विभक्त होगी, है ना? 2 और 3 का गुणनफल कितना है दोस्तों? 6 है। अगर कोई संख्या, दो सहअभाज्य संख्या 2 और 3 से विभक्त है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो 1 से 200 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? देखते हैं। 6, 12, 18, ऐसी कहाँ तक आएंगी? 198 तक आएंगी। अब ये कौन सा पद है अपने को प्राप्त करना है? तो अब ध्यान से देखें तो ये बन गई समांतर श्रेणी, है ना? यहाँ ए का मान हो जाएगा कितना दोस्तों? 6, और डी का मान 12 में से 6 घटा दो तो 6 आएगा, या 18 में से 12 घटा दो, कैसे भी किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, तो वो डी कहलाता है। तो 12 में से 6 घटा दो या 18 में से 12, डी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब ये जो है 198, ये हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद मतलब एल, एल बराबर हो जाएगा 198, ये हो गया अपना अंतिम पद हो गया। तो अब हमने माना कि ये कौन सा पद है? एनवा पद है ना? हमने मान लिया एनवा पद है, टी एन बराबर 198 आ गया। टी एन का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ए धन एन माइनस 1 डी बराबर 198। दोस्तों, यह सूत्र होता है एनवा पद ज्ञात करने का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता तो आप इसको याद रख लेना कि एनवा पद माना 198, और एनवा पद का सूत्र क्या है समांतर श्रेणी में? ए धन एन माइनस 1 डी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व। ए का मान रख देंगे यहाँ से, ए का मान है 6, एन माइनस 1, और डी का मान हो गया कितना दोस्तों? 6 हो गया, बराबर 198। अब अगर हम देखें 198 में से 6 गए, कितने बचे दोस्तों? 192, है ना? तो यहाँ पे कितना बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना आ गया? 192। 6 से काट दो, 6 तिया 18 बचा, एक 6 दूनी 12। तो एन बराबर एक इस तरफ जाके जुड़ जाएगा 32 में, तो कितने हो जाएंगे? 33। मतलब एन बराबर 33, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हो गए? सॉरी दोस्तों, इस श्रेणी में हो गए 33 पद। मतलब
जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों ऐसे कितने पूर्णांक रहेंगे दोस्तों? 33 रहेंगे। कितने रहेंगे? 33। ये अपना उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 587 गुणा 999 का मान कितना होगा? बहुत ही आसान है ये तो। गुणा करना है केवल, जो कि आपसे बन ही जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे कैसा? शून्य बना के 1000 के निकट ले जाके। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? 587 गुणा 1000 माइनस 1। अब 1000 का सबसे पहले इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 587, 1 2 3 जीरो, माइनस अब इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 587, और यहीं घटा दो। शून्य को माने 10, 10 में से 7 गए, 3 बचे, हाथ से लाई 1। शून्य को माने 10, 10 में से 9 गए, 1 बचा, हाथ से लाई 1। शून्य को माने 10, 10 में से 6 गए, 4 बचे, हाथ से लाई 1। 7 में से 1 गए, 6, फिर 8 और ये 5। बस दोस्तों यही अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं 72,519 गुणा 9,999। तो अब दोस्तों इसको भी वैसे ही करना है। ये 9,999 इसको हम 10,000 मान लेंगे और उसमें से फिर हम इसको घटा देंगे। तो सीधा ही कर दें इसको डायरेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने माना कि इसमें 10,000 का गुणा कर देते हैं हम, कैसा? मन में ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 72,519 कितने? 4, 9 बार, 9 कितने बार आए हैं दोस्तों? 4 बार आए, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब इसमें से कितने घटा दो? ये वाली संख्या फिर से घटा दो। 72, सॉरी 9 1 5 2 7, 72 519 घटा दी। शून्य को माने 10, 10 में से 9 गए, 1 बच्चा, हाथ से लाई 1। शून्य को माने 10, 10 में से 2 गए, 8 बच्चे, हाथ से लाई 1। शून्य को माने 10, 10 में से 6 गए, 4 बच्चे, हाथ से लाई 1। शून्य को माने 10, 10 में से 2 और 1 3 हो गए, 3 घटा दो, बचे 7, हाथ से लाई 1। यहाँ बचेगा 1 1, 5 2 7। बस दोस्तों यही हो गया अपना क्या? यही अपना उत्तर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान था। दोस्तों आज का क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 3/5 के ऊपर 3 की घात गुणा 3/5 के ऊपर -6 बराबर 3/5 के ऊपर 2x माइनस 1 हो। देखिए पॉइंट का मतलब क्या? गुणा होता है ना। इसको करना बहुत ही आसान है। आपको बस ये याद रखनी है कि जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए 3/5 के ऊपर 3 की घात है, यहाँ 3/5 के ऊपर -6 की घात है। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। -6 में 3 जोड़ेंगे, क्या बचेगा? -3 बचेगा दोस्तों, है ना। तो 3/5 के ऊपर -3 की घात बराबर 3/5 के ऊपर 2x माइनस 1 की घात। अब आधार समान है, हमने घातों की तुलना कर दी, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? -3 के बराबर 2x माइनस 1। यहाँ से क्या रहेगा? 2x के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? -2, क्योंकि ये एक जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो बस अंतर हो गया। 2 से 2 कट गए, बचा 1, x बराबर -1। बहुत ही आसान था दोस्तों इस सवाल को करना, है ना। आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। अब इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये एक एक जोड़ दो। कैसे जोड़ना है? देखो 1111 धन, यहाँ कर देंगे 111 धन 11 धन 1। अब इनको अपन ने जोड़ दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। ये तो हो गया दोस्तों 1236, है ना। धन आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 1/2 है, तो 1/2 है 4 बार, मतलब कितना हो? आधा और आधा 1, यहाँ आधा और आधा 1, दोनों मिलके हो गए 2। तो धन कर दो 2, मतलब 1236 दोस्तों, है ना। या आप डायरेक्ट भी जोड़ दो कि आधा आधा 4 बार है तो 2 हो गए, है ना। और इन सबको जोड़ा तो 1234 आया। 1234 धन 2 मिला के कितने हो गए दोस्तों? 1236। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है 287 गुणा 287 धन 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 289 गुणा 200
69, है ना। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसको करना बहुत ही आसान है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है। यदि हम 287 को ए मान लें और 269 को बी मान लें तो यहाँ पे क्या सर्व समीकरण बन जाएगी, ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab, है ना। हम क्या करते हैं, यदि ए बराबर मान लें 287 और बी बराबर मान लें 269 तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मान रखने पे ए वर्ग धन बी वर्ग माइनस 2ab हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी का होल वर्ग। अब हमने ए क्या माना था 287 और बी क्या माना था 269, इसका निकालना है वर्ग। अब 7 को माने 17, 17 में से 9 घटा दो, कितने बचे दोस्तों, 8 बचे। हासिल आई 1, 8 में से 7 क्या बचा, 1, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, 18 का वर्ग निकालना है। 18 18 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 18 में हो जाएंगे दोस्तों 324। बस बहुत ही आसान था सवाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 51 धन 52 धन 53 धन डॉट 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 धन 100। अब 51 से 100 तक की संख्याओं का योग अपने को निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लगा देंगे क्या, बहुत ही आसान है, ए धन एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी अपने को दिख रही है, चलिए लगाते हैं, है ना। हमने अंतिम पद क्या 100 दिया, हमने मान लिया ये कौन सा पद है, एन व पद मान लिया क्या 100 है, मतलब टी एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और एन व पद का फॉर्मूला क्या है, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। अब हमें पता है कि ए का मान क्या होता है, ए मतलब होता है पहला पद, ए मतलब क्या, जो शुरुआत में दिया रहता है उसका मतलब हो जाता है ए। तो ए का मान क्या हो गया दोस्तों 51 धन एन का मान अपने को पता करना है कि एन मतलब पद होता है ना। देखिए ए मतलब क्या है, ए मतलब होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है क्या, सार्व अंतर, और एल बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है। एन मतलब एन व पद होता है ना, एन माइनस 1। डी का मान क्या होता है, सार्व अंतर, 52 में से 51 घटा दो, डी का मान आ गया, बहुत ही आसान था। और यहाँ पे 100 ही है, 51 को इस तरफ ले गए, 100 में से 51 गए, कितने बचे 49 बचे, इसका गुणा कर दिया, मतलब एन माइनस 1 बराबर 49। एक इस तरफ गया जुड़ गया, एन बराबर कितना आ गया दोस्तों, एन बराबर आ गया कितना, 50 आ गया। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं दोस्तों, 50 पद हैं। अब उनका निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए धन एल। तो एन का मान कितना है 50 बटे 2 मतलब 25, ई का मान कितना है 51 धन एल का मान कितना है दोस्तों 100। बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ पे 25 गुणा 151, 25 का गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 से कम 25 की 5 हासिल आई 2, 25 पंच 125 और 2 127 की 7 हासिल आई 12, 25 से कम 25, 25 में 12 जुड़ो आ जाएगा 37, अपना उत्तर आ गया 37 75। बहुत ही आसान सवाल है, बस ज़रूरत है कि आप इस सवाल को ध्यान से करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप इससे संबंधित सभी सवाल बहुत ही आसानी से सीख जाओगे मेरे दोस्तों, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि गणित बहुत ही कठिन है तो ऐसा नहीं है, गणित बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, 7 के ऊपर 105 की घात में इकाई अंक कितना है, हमें निकालना है इकाई का अंक। अब ऐसा कभी भी सवाल आए इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान, ये घात है, घात को छोटा कर देना है। घात को छोटा कैसे करेंगे, हम 4 का भाग दे देंगे इसमें, है ना। 105 में भाग दो दोस्तों 4 का, 4 दूनी 8, बच्चे 2 उतारे 5, 4 6 24। शेषफल कितना बचा दोस्तों, एक बचा, शेषफल एक बचा। तो अब हमें 7 के ऊपर 105 नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, 7 के ऊपर सीधा 1 की घात।
7 के ऊपर 1 की घात का मतलब होता है कितना दोस्तों, 7। तो इकाई अंक आ जाएगा कितना अपना, 7 आ जाएगा। बस यही बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। दोस्तों आज का अंतिम सवाल देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 3 है तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो ये ऑप्शन से ही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अंकों का योग कितना है, 3 है। क्या 2 और 3 में अंकों का योग 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी 6 और 4 मिलके हो गए 10, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 2 और 1 3, और ऑप्शन डी में भी 1 और 2 3 हो रहे हैं। अब दूसरी शर्त देखते हैं, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। 21 के अंकों को पलटो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, जो कि मूल संख्या से कम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा, डी, यही अपना सही जवाब है। कैसे दोस्तों, क्योंकि 12 है ना, 1 धन 2 मिलके हो गए 3। साथ ही देखो, पहली शर्त 1 और 2 मिलके हो गए 3, ये तो हो गई अपनी पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि 12 है, अंकों को पलट दो तो 21 हो जाएगा, है ना। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अधिक हो गई ना, मूल संख्या से 9 अधिक है। तो बस दोस्तों अपना सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नंबर सिस्टम की सीरीज पसंद आई होगी। आज यहाँ पर नंबर सिस्टम से संबंधित सभी सवाल समाप्त होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इन सवालों को अच्छी तरह से सीखिए, तथा कोई ऐसा सवाल जो आपसे ना बने उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं अवश्य ही आपके डाउट को क्लियर करूंगा। जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।